तो आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आपने सुबह देखा होगा कि हम लोगों ने उत्पत्ति 1 अध्याय को पूरा पढ़कर डाला था और मैं विश्वास करता हूँ आप धीरे धीरे पूरी बाइबल को समझ पाएंगे, पूरी बाइबल को सुन पाएंगे इस तरीके से। तो अब समय है कि हम आपको बाइबल का उत्पत्ति 1 अध्याय को एक्सप्लेन कर सके, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया को बनाया। उत्पत्ति इसका गवाह है। हालेलुया। 7 दिन में उसने समझाया कि उसने कैसे कैसे करके परमेश्वर ने पूरी कायनात को तैयार किया। बोले आमेन। हालेलुया। पहला दिन, पहले दिन में परमेश्वर ने क्या किया? पहले दिन में क्या बोला? उजियाला हो। हालेलुया। उजाला और अंधेरा, इस चीज को समझना, क्योंकि बाइबल बताती है आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था और घोर अंधेरा था। तो इस चीज को समझना है कि परमेश्वर को सबसे पहले काम करना था क्या? उजाला। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। उन्होंने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। जीवन की शुरुआत प्रकाश से शुरू हुई है। जीवन की जो शुरुआत है वो रोशनी से शुरू होती है। बोले आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये पहला दिन था जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने उजियाले को तैयार किया। दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या बोला? आकाश को बनाया। बोले आमेन। परमेश्वर ने पानी को अलग किया और उनके बीच आकाश बनाया। पानी को ऊपर के पानी को उसने बादल बोला, आसमान बोला, और नीचे के समुंदर। हालेलुया। ऊपर का आकाश और नीचे की धरती का सिस्टम बनाया गया दूसरे दिन में। हालेलुया। तीसरे दिन में क्या हुआ? जमीन और पेड़ पौधे आए। हालेलुया। मैं आपको इसलिए चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए पहले दिन में क्या हुआ, दूसरे दिन में क्या हुआ, तीसरे दिन में क्या हुआ। तीसरे दिन में परमेश्वर ने जमीन और पेड़ पौधों को उगाया। कैसे? पानी को एक जगह इकट्ठा किया जिससे सूखी जमीन दिखाई दी। फिर पेड़ पौधे, घास, फल वाले वृक्ष बनाए। जीवन के लिए जरूरी चीजें तैयार की गई। कौन से दिन में? तीसरे दिन में। हालेलुया। आइए हम चौथे दिन में चलते हैं। चौथे दिन में क्या हुआ? परमेश्वर ने चौथे दिन में क्या किया होगा आपके हिसाब से? ओके, कम टू द पॉइंट। सूरज और चांद तारों को बनाया। किसमें? चौथे दिन में। परमेश्वर ने सूरज दिन के लिए, चांद रात के लिए और तारे बनाए। हालेलुया। समय और मौसम को चलाने का सिस्टम बनाया परमेश्वर ने। समय और मौसम को चलाने का सिस्टम बनाया परमेश्वर ने। कौन से दिन में? चौथे दिन में। पांचवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? मछलियां और पक्षी, समुद्र में मछलियां और आसमान में उड़ने वाले पक्षी बनाए। ये पांचवें दिन में हुआ। पानी और आसमान में जीवन शुरू किया गया। पांचवें दिन के अंदर आसमान में भी एक जीवन शुरू हुआ और पानी में भी एक जीवन शुरू हुआ। छठे दिन में जानवर और इंसान को बनाया। सुनो, जमीन के जानवर बनाए और सबसे खास मनुष्य को बनाया। सबसे खास। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया और उन्हें सब पर अधिकार दिया। इंसान सबसे खास रचना है परमेश्वर की। अच्छा, आप एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। शैतान कुत्ते, बिल्लियों में या जानवरों पर अटैक क्यों नहीं करता? समझने की बात है। उनके ऊपर क्यों दुख नहीं आते, या वो कैसा जीवन व्यतीत कर लेते, उनको टेंशन नहीं है। पर मनुष्य को हर छोटी से छोटी बात की टेंशन है। क्यों? क्योंकि आप बहुत खास रचना हो और परमेश्वर की खास रचना को बिगाड़ने के लिए शैतान ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आइए हम सातवें दिन में चलते हैं। सातवें दिन में क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया और सातवें दिन को आराम किया। इस दिन को पवित्र माना गया। परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और आपको जो शांति मिलती है ना, वो उसकी हुजूरी में आकर मिलती है। बोले आमेन। सातवें दिन को परमेश्वर ने रेस्ट किया, इसलिए उसने बोला तुम 6 दिन तो काम करना, पर सातवें दिन को पवित्र मानकर प्रभु के भवन में आना, विश्राम करना। कौन सा विश्राम? शरीर का नहीं, आत्मा का विश्राम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कुछ भी अपने आप नहीं बना। हर चीज एक क्रम, एक ऑर्डर में बनाई गई। इंसान को खास उद्देश्य के साथ बनाया गया। मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं इन सब बातों को, इन सब वचनों को आपने सुना है और आप आशीषित हुए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह उत्पत्ति 2 अध्याय के साथ। तो सबको जय मसीह की।